नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। राजौरी में एक ऐसा मामला देखने में आया है, आपने भी वो वीडियो देखा होगा या इससे संबंधित जो खबर है वो सुनी होगी कि राजौरी में एक प्रोफेसर को सेना द्वारा जो है वो पीटा गया, उसके साथ मारपीट की गई। प्रोफेसर के मुताबिक ये कहा गया कि सेना के कुछ जवानों ने जो है वो उसके साथ मारपीट की और काफी ज्यादा उसको गंभीर चोटें भी आई और ये मामला इस वक्त जो है वो काफी ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें हकीकत क्या है, सच्चाई कितनी है, वो अलग बात है, लेकिन इस खबर को लेकर या इस घटना को लेकर सेना जो है वो अब एक्शन मोड पे दिखाई दे रही है और सेना की ओर से इस पूरे मामले को लेकर अब जो इंक्वायरी ऑर्डर है वो कर दिए गए हैं कि इस घटना की सच्चाई क्या है। इस घटना की सच्चाई की तह तक जाने के लिए सेना की ओर से इंक्वायरी जो है इनिशिएट है वो कर दी गई है। पूरे मामले में सेना की ओर से एक स्टेटमेंट जो है वो जारी दिया गया है और उसमें यह कहा गया कि इनपुट से राजौरी के लाम इलाके में जिस तरह से ये जो घटना है वो सामने आई है और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लियाकत अली, उनके साथ जो है वो मारपीट का मामला सामने आया। जिस तरह से लियाकत अली जो है वो कुछ होटल्स को जो है वो इंटरव्यू देते हुए दिखाई दिए और उसके बाद जो है वो सेना की ओर से जो स्टेटमेंट दिया गया है, जारी किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि इनपुट से आर्मी के पास, सुरक्षा एजेंसियों के पास कि उस इलाके में आतंकियों की मूवमेंट है और इसलिए जो है वो गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी, गाड़ियों को रोका जा रहा था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और इसी दौरान इस गाड़ी को भी रोका गया जिसमें ये जो लोग बैठे हुए थे, जिसमें प्रोफेसर लियाकत अली जो है वो भी थे और उसमें जो आर्मी की तरफ से जारी की गई स्टेटमेंट में कहा गया है वो ये कि जब इनको रोका गया तो इन्होंने बहस शुरू कर दी और सेना के जवानों से हथियार छीनना जो है वो शुरू कर दिए और इस दौरान जो है वो स्कफल हुई, यानी झगड़ा हो गया या एक तरह से धक्का मुक्की हो गई या बहस हो गई आपस में और उसके बाद जो है वो ये पूरा मामला फिलहाल अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन उसमें ये अभी तक जो है वो स्टेटमेंट में ये नहीं कहा गया कि मारपीट जो मारा गया, सिर्फ ये कहा गया कि स्कफल लाइक सिचुएशन जो वहां पे बन गई और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो है वो ये चीज सामने आई है कि सेना के हथियार जो है वो छीनने की कोशिश की गई और तब जो है वो ये हालात इस तरह से बने। लेकिन ये है कि आर्मी की ओर से जो स्टेटमेंट है उसमें ये सारी चीजें जो है वो मेंशन की गई है और ये कहा गया है कि भारतीय सेना अपने आप में बड़ी डिसिप्लिन्ड सेना है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में भारतीय सेना की एक अपनी छवि है, एक काम करने का तरीका है, लोगों के साथ बेटर जो कोऑर्डिनेशन है या बेहतर तालमेल जो है वो, उसकी कई मिसालें जो है वो देश में दी जाती हैं, सेना की मिसालें हैं। लेकिन ये सारी बातें होने के साथ साथ ही इस बात को हम नकार नहीं रहे कि ऐसा हो सकता है और उसके मद्देनजर अपनी स्टेटमेंट में जो है वो सेना ने एक इंक्वायरी इनिशिएट करने की जो बात है वो कही है। दूसरी तरफ आप इस पूरी घटना को लेकर आपने प्रोफेसर लियाकत अली की बात तो सुनी होगी कि उनके किसी घर के जो है वो शादी थी और यहाँ से वो दहेज का सामान अखनूर से जो है वो ले जा रहे थे और वहां पे उनको लाम में जो है वो ड्रॉप करना था और जब अनलोडिंग वहां पे की जा रही थी और उस दौरान जो है वो सेना की एक गाड़ी आई और उनको जो है वो फौरन वहां से गाड़ियां हटाने के लिए कहा, सामान चेकिंग करने के लिए कहा और सेना के जवानों ने जो है वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उसके बाद जो है वो जब प्रोफेसर इनके जो आई कार्ड हैं वो चेक किए गए और जब लियाकत अली प्रोफेसर जो है उन्होंने अपना आई कार्ड दिखाया तो उसके बाद जो है वो ये कहा गया कि आप अपनी प्रोफेसरी का जो है झाड़ रहे हैं यहाँ पे और उसके बाद जो है वो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। लेकिन ये एक जरूर बात हो सकती है कि मारपीट का माहौल जो है वो ऐसे नहीं बन जाता कि कोई भी एकदम से आपके सामने आए और आपको मारना शुरू कर दे, आपको पीटना शुरू कर दे। तो ये अब पूरा माहौल वहां पे क्या बना, दोनों तरफ से कितनी गलती रही, जो प्रोफेसर लियाकत अली और उनके साथ जो कुछ लोग थे उनके तरफ से कितनी गलती रही, सेना के तरफ से कितनी गलती रही। लेकिन ऐसा कभी भी देखने में नहीं आता कि एकदम से दो लोग जो है वो कहीं आपस में टकरा जाए और एक दूसरे को मारपीट करना शुरू कर दे। तो फिलहाल ये जांच का विषय है और देखना होगा कि सेना जो है वो अपनी इस इंक्वायरी में
क्या कंक्लूजन निकालती है, किस तरह का कंक्लूजन निकालती है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर चलने के बाद जो है वो काफी ज्यादा इसके ऊपर जो रिएक्शंस है वो आ रहे हैं। और दूसरा एक नैरेटिव जम्मू कश्मीर में ये रहा है, शुरू से हमने देखा है कि सेना को कई बार बदनाम करने की कोशिशें भी होती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इस घटना में गलती जो है वो हो सकता है सेना की तरफ से भी हो, उधर दूसरी तरफ से भी हो, या दोनों तरफ से जो है वो 50-50% जो है वो गलती हो। लेकिन जैसा बार बार हम कह रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एकदम से आपसे अगर कोई पूछताछ कर रहा है तो आपको मारपीट भी शुरू कर दे। तो अब पूरा माहौल वहां पे क्या था उस वक्त, क्या माहौल था, क्या कुछ हालात बने, सर्कमस्टांसेस जो है वो क्या बने, जिसके बाद ये घटना जो है वो सामने आई। लेकिन एक दूसरा पहलू इस खबर या इस घटना को छोड़ते हुए एक दूसरा पहलू जम्मू कश्मीर में ये रहा है कि सेना को बदनाम करने की भी अब तक कई बार, हजारों बार जो है वो कोशिशें और साजिशें होती रही हैं। यहां तक कि सेना के ऊपर जो है वो बलात्कार, कई सारी चीजों के आरोप जो है वो लगते रहे हैं। और सेना ने समय समय पर जो है वो ऐसे इंसिडेंट्स का इंक्वायरी इनिशिएट भी किए हैं। कई लोगों के ऊपर जो लोग दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई हैं, कोर्ट मार्शल्स भी हुए हैं। लेकिन इस चीज को जो है वो देखा गया है कि एक ऐसा परसेप्शन, एक ऐसा नैरेटिव भी सेना के खिलाफ बनाने की जो कोशिशें और साजिशें जो है वो होती रही हैं। और उसमें ये सारी चीजें अब देखने का विषय है, जांच का विषय है। और ये बड़ी बात है कि सेना ने इस पूरे मामले का जो है वो संज्ञान लिया है, नोटिस लिया है और इसके ऊपर एक इंक्वायरी ऑर्डर जो है वो कर दिया है, इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है। अब देखना होगा कि उस पूरी जांच के दौरान जो है वो क्या कुछ निकल कर आता है। और इस मामले में सेना जो है वो, अगर सेना की तरफ से कुछ गलती हुई है तो ये तो आप निश्चित मानिए कि उन सेना के जवानों के ऊपर तो कार्रवाई निश्चित होगी। और अगर दूसरी तरफ से गलती हुई है तो वो देखना होगा कि सेना उस चीज का क्या संज्ञान लेती है। तो ये एक बड़ी खबर कि नौशहरा के लाम इलाके में एक प्रोफेसर के साथ हुई मारपीट के मामले में जो आरोप लगे हैं कि सेना के जवानों ने उसके साथ मारपीट की है, उसके ऊपर सेना ने संज्ञान लेते हुए इस पूरी घटना का एक इंक्वायरी ऑर्डर जो है वो कर दिया है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।